स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक क्या कहते हैं आप सभी के सितारे। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा मुख्य होता है, क्योंकि जो मून है वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और फिर आखिरी दिन 10 तारीख को कुंभ में रहेंगे। इन सबका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस पूरे ही वीक जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है और लक्ष्मी कुबेर योग भी बना हुआ है, और इसके साथ शनि और बुध वक्रीय चलेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा प्रभाव ये आपके राशियों पर डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक। पूरा ही वीक आपके लिए क्या कहता है। देखिए, वृषभ के लिए अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति वैसे सभी के लिए होती है, लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है 6 और 7 तारीख को, क्योंकि जो चंद्रमा है आपके अष्टम में रहेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज करनी है ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस बार जो है काल सर्प योग जो बना हुआ था इस वीक से पहले वो टूट चुका है, मंगल बाहर हो चुके हैं, तो काल सर्प योग के जो बुरे प्रभाव थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। आपके लिए अगर हम बात करें तो चंद्रमा पूरे ही वीक में, देखिए जैसा हमने बताया, वृश्चिक में रहेंगे और धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और कुंभ में रहेंगे। लेकिन आपके लिए टॉरस राशि के लिए जो स्थिति बनी हुई है चंद्रमा की, वो सबसे पहले आपके 7th हाउस में रहेंगे, फिर 8th में और फिर 9th में और फिर 10th में। इसीलिए हमने कहा है कि आपको ध्यान रखना है, जब भी चंद्रमा 4th, 8वें, 12वें में होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देते। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अष्टम में होंगे आपके लिए 6 और 7 तारीख को, तो यहाँ आपको केयरफुल रहना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। आपकी चार्ट की बात करें तो इस वीक में हम कहेंगे कि कोई बहुत मेजर ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, सिर्फ चंद्रमा की ही स्थिति बदल रही है। शुक्र गुरु आपके 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है, 4th हाउस में केतु है जो आपकी माँ का घर है और पंचम में मंगल है। और साथ ही साथ जब वीक शुरू हो रहा है तो चंद्रमा आपके सप्तम में है, राहु आपके वर्क प्लेस पे है और भाग्य में कोई ग्रह नहीं है और लाभ भाव में आपके शनि हैं जो लंबे समय तक रहने वाले हैं। बुध और शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं। बाकी हमने बताया है कि अंगारक योग समाप्त हो चुका है, लक्ष्मी कुबेर योग चल रहा है, बुध आदित्य योग चल रहा है, साथ ही साथ काल सर्प योग भी समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको राशि कैसे देखनी है। आप अपनी कुंडली खोलें, जहां चंद्रमा है वहां नंबर 2 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो वृषभ है। और ये वीडियो हम गोचर के आधार पर बताते हैं, जिसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। यानी वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों के लिए ही ये वीडियो है, जहां से आपको ज्यादा सूट करता है आप देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि ना आप पे कोई ढैया है ना साढ़े साथी है, तो स्थितियां बेहतर हैं आपके लिए। और त्रिक भाव में भी कोई प्लैनेट नहीं है, बस जो चंद्रमा है वो जरूर 2 दिन के लिए यहाँ आएंगे, इसके अतिरिक्त यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की स्थिति, जो आपके लग्नेश हैं उनकी स्थिति भी यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। तो शुक्र जो है आपके इस समय आपके हम कहेंगे कि वाणी भाव में है, धन भाव में है। तो स्वास्थ्य को लेके देखें तो यहाँ कोई मेजर समस्या नहीं नजर आ रही है। जो पहले कहीं ना कहीं मानसिक तनाव चल रहा था उसमें भी कमी आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कहेंगे कि अपने लोअर बॉडी पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, संभल के चलना है। यानी बैक में, स्टमक में और पैरों में यहाँ छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेजरली कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम स्वास्थ्य के लिए भी कह रहे हैं, जब चंद्रमा वीक होते हैं यानी 6 और 7 तारीख को, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मन उस दिन थोड़ा सा हो सकता है उदास रहे, तो उन चीजों को आपको लेट गो करना है, अन्यथा पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ की हम बात करें तो देखिए, पंचम में यहाँ पर आपके मंगल विराजमान है। हालांकि मंगल केतु का जो योग था टूट चुका है, तो लव लाइफ भी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। शुक्र आपके लॉर्ड हैं, जो इस समय आपके मित्र की राशि में है, मिथुन में बैठे हुए हैं। और जो आपके हम कहेंगे पार्टनर के प्लैनेट हैं, पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं बुध, वो सूर्य के साथ हैं। तो देखिए, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, चीजें ठीक रहेंगी।
बस यहाँ पर क्योंकि शुक्र गुरु के साथ हैं और बुध सूर्य के साथ हैं, तो थोड़ा सा जो आपके पार्टनर हैं शॉर्ट टेम्पर्ड रह सकते हैं, एग्रेशन रह सकता है। और जब चंद्रमा की स्थिति अष्टम में रहेगी यानी अगेन 6 और 7 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस दिन आपको मिलने जुलने को अवॉइड करना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी बेहतर नजर आ रही है। एक और चीज है कि इस वीक में शनि और मंगल की जो युति है, ये दोनों की युति से मतलब है कि सम दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ पर एक दूसरे पे पड़ रही है, यानी मंगल शनि को देख रहे हैं और शनि मंगल को देख रहे हैं। तो शनि की दृष्टि रहेगी, वक्रीय शनि की दृष्टि रहेगी मंगल पर। तो छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु समान ही है, मित्रता नहीं होती। तो आपकी लव लाइफ को डायरेक्टली शनि देख रहे हैं जहां मंगल विराजमान है। तो ऐसे में नेगेटिविटी को होल्ड नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना, इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए इस वीक में खास मंगल शनि की सम सप्तक दृष्टि का भी प्रभाव रहने वाला है आपके रिश्तों पर। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखें और एंड में हम रेमेडीज बताएंगे, उन्हें आप फॉलो करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं आपके मंगल, 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम के जो स्वामी हैं मंगल हैं और आप स्वयं शुक्र हैं। हालांकि शुक्र और मंगल जो होते हैं सम से रहते हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के स्वामी का लव लाइफ में बैठना, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में बैठना अच्छे योग हैं, यहाँ कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए थोड़ा सा इमोशनल इस समय आप चलेंगे, इमोशनल रहेंगे। और क्योंकि मंगल पर यानी वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं उन पर भी शनि की दृष्टि है, तो छोटी छोटी बातों को जो है छोटी छोटी कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना देना, राई को पहाड़ बना देना, वो समस्या यहाँ पर वृषभ राशि वालों के साथ रह सकती है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी समय ठीक है, क्योंकि आपके कुटुंब भाव में शुक्र और गुरु दोनों ही बैठे हैं। तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, नैसर्गिक सुख बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी लेकिन दूर हो जाएंगी। तो वैवाहिक जीवन भी ठीक है। कार्य की अगर हम बात करें इस वीक, तो कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं शनि हैं, लाभ में बैठे हैं और राहु बैठे हैं। राहु तो आप जानते हैं माइंडेड प्लैनेट है, केतु माइंडलेस प्लैनेट है, केतु की दृष्टि है। तो यहाँ पर कार्य आपका अच्छा रहेगा और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, माइंड से चलेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। और काफी एनर्जेटिक, एक्टिव फील करेंगे क्योंकि बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लाभ होने के पूरे पूरे योग हैं। बस जो केतु की दृष्टि है तो आपस में कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति हो सकती है कि हो सकता है जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उन्हीं में कोई वाद विवाद हो जाए, जो स्थिति है ही नहीं वैसा कुछ दिखने लग जाए, ये समस्या यहाँ पर रह सकती है। कोई भी मेजर डिसीजन चाहे धन से रिलेटेड हो या कोई मीटिंग हो इंपॉर्टेंट, वो आपको 6 और 7 को नहीं करनी है। इन डेट्स को आप याद रख लें। इस हफ्ते में इन डेट्स पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना, अन्यथा आपकी चीजें ठीक है। जो धन भाव की स्थिति है वहां पर लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, तो धन की स्थिति इस पूरे ही हफ्ते टॉरस के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। धन के हम कहेंगे कि आगमन होंगे और मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम आपकी डेवलप होने वाली है, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। मंगल की स्थिति बेहतर है। अध्यात्म की बात करें और भाग्य की, तो देखिए भाग्येश तो आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, थोड़े से स्लो रिजल्ट्स दे रहे हैं क्योंकि वक्रीय हो गए हैं, लेकिन भाग्य शनि आपके लाभ भाव डिजायर हाउस में बैठे हैं। तो ये पूरा ही हफ्ता आपको लाभ ही मिलने वाला है, मनोकामनाएं पूरी होंगी। आध्यात्मिक आप होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु साथ हैं, यानी योग और भोग का तालमेल रहने वाला ये वीक रहने वाला है। यात्राएं होंगी और मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो ओवरऑल इस वीक की बात करें तो शुभ ये हफ्ता आपके लिए रहने वाला है। किसी भी तरीके की किसी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो 6 मुखी रुद्राक्ष है उनको जो रूल करते हैं वो आप ही के प्लैनेट हैं,
यानी शुक्र उन्हें रूल करते हैं, तो आपके जो लॉर्ड हैं वीनस, उनके आशीर्वाद आपको मिले तो आप अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसे आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप पूरी तरीके से ऑथेंटिक रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेशन प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अगर हम आगे की बात करें तो आपको अवश्य ही देवी की आराधनाएं करनी चाहिए, कुल देवी की आराधनाएं करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, क्योंकि शनि जो है आपके भाग्येश हैं, आपको अवश्य लाभ देंगे। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप ओम शुम शुक्राय नमः लिखें, और सबसे ज्यादा जो हम कहेंगे अपनी लव लाइफ को संभालें, तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ मीठा खिलाते रहें। थैंक यू।